मैं कहता हूँ तख्त भी बदल देंगे, ताज भी बदल देंगे। अरे ढोंगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश से तेरी सरकार भी बदल देंगे। जो सरकार 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करती थी, उस सरकार ने देश के युवाओं के साथ छलावा करने का काम किया। ऐसी तानाशाही सरकार क्या वाकई में देश की राजनीति में कभी आज तक आजादी के 75 साल में आई? ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है और पूंजीपतियों की सरकार देश की सत्ता में नहीं होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जल्द इस्तीफा दें। हम डरने वाले लोग नहीं हैं इनकी तानाशाहियों से। खत्म करना चाहते थे। हम न्याय के प्रहरी और संविधान की बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को लड़के इस हातिमताई सरकार, तानाशाह सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार हो या देश के प्रधानमंत्री की सरकार हो, मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। क्या लगता है आपसी कलह जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में चल रही थी, जिस तरीके से योगी वर्सेस मौर्य, क्या उसको दबाने के लिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए पूरा मामला शुरू किया गया? देखिए, बिल्कुल तमाम ऐसे मुद्दे में हैं जो देश में कहीं ना कहीं ज्वलंतशील मुद्दे हैं, उसको कहीं ना कहीं ये सरकार दबाना चाहती है। जो सरकार 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करती थी, उस सरकार ने देश के युवाओं के साथ छलावा करने का काम किया। ऐसी तानाशाही सरकार क्या वाकई में देश की राजनीति में कभी आज तक आजादी के 75 साल में आई? ये कहीं ना कहीं देश की जनता के साथ अन्याय किया है इन्होंने और छलावा किया है। ऐसी सरकार को देश की जनता नदारद करने का काम करेगी और जरूर मैं कहता हूं, अभी देखिएगा आप, जल्द ही ये बैसाखी वाली सरकार है। श्रवण जी, देखिए अयोध्या में, आप अयोध्या से आते हैं और अभी उपचुनाव होने हैं 10 सीटों में उत्तर प्रदेश की, उसमें एक अयोध्या भी सीट है। क्या लगता है जिस तरीके से अभी हिंदुत्व का यहाँ पे एक बार फिर से खेलने की कोशिश की गई है, मुंह की खानी पड़ेगी भारतीय जनता? बिल्कुल, देखिए जो उपचुनाव होगा उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फिर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया है, जिस तरीके से न्याय और संविधान को जनादेश दिया है, उसी तरीके से इस विधानसभा चुनाव में न्याय के जरिए और जनता उनको कहीं ना कहीं सत्ता के मुखल पटंगनी देने का काम करेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में कोई ऐसा काम नहीं किया है। प्रदेश में ना युवाओं के लिए कोई ऐसा काम किया है, ना महिलाओं के लिए किया है, ना किसानों के लिए दिया है, ना पिछड़ों के लिए किया है, ना दलितों के लिए है। ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है और पूंजीपतियों की सरकार देश की सत्ता में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देश की जनता के साथ अन्याय करने का काम किया है। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आपने देखा होगा कि ये कहीं ना कहीं नीट पे चुप हो जाते हैं। जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का बयान आया कि नीट के परीक्षा में कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं है। अब बताइए, इतने युवा सड़क पे थे जिन्होंने न्याय का दरवाजा खटखटाया, जिन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। मैं कहता हूं तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला लुटा क्यों? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रायबरी का सवाल देश के प्रधानमंत्री जवाब दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जवाब दें कि आप ऐसे कानून को, ऐसे प्रावधान को प्रदेश की सरकार में लागू करने का कौन ऐसी सुप्रीम कोर्ट, कौन ऐसी न्याय व्यवस्था है जो ऐसे कानून को लागू करने का काम करता है? योगी आदित्यनाथ जी जल्द इस्तीफा दें। हम डरने वाले लोग नहीं हैं इनकी तानाशाहियों से। योगी आदित्यनाथ के बड़े बड़े तानाशाह और देश से भाग के गए, इन जैसे तानाशाहियों को सत्ता से बेदखल करेंगे और देश की जनता इनको कहीं ना कहीं। लेकिन बाबा योगी को तो खुद जो पीएम है प्रधानमंत्री मोदी, वो नहीं हटा पा रहे, कोई नहीं हटा पा रहा। देखिए जनता के जनादेश से बड़ा कोई सरकार नहीं होती। जनता का जो जनादेश है वो पूर्ण रूप से अब की बार भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में भी सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा, क्योंकि उपचुनाव में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जिस तरीके से आपसी कलह है, जो इंटरनल भारतीय जनता पार्टी के अंदर कलह मची हुई है, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य को लेकर बात करें, चाहे योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं वाकई में असली मुद्दा क्या था। उत्तर प्रदेश में हमें हार क्यों मिली? ये लोग जो धर्म के एजेंडे पे, धर्म के नाम पे जो धंधा चलाए थे, ऐसे धंधाओं की दुकान बंद हुई है। ये धर्म के ठेकेदार हैं और ऐसे ठेकेदारों की दुकान उत्तर प्रदेश की जनता ने, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर जाता, ऐसे तानाशाहियों को, ऐसे तानाशाही की सरकार को मुंहतोड़ जवाब दिया है और इनको झुकाने का काम करेगा। मैं कहता हूं तख्त भी बदल देंगे, ताज भी बदल देंगे। अरे ढोंगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश से तेरी सरकार भी बदल देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए किस तरीके से आग बबूला हो गए पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी, जिस तरीके से उन्होंने फैसला लिया है। अब उस फैसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 26 तारीख को फैसला आना है और देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इस पूरे मामले पर अपनी पूरी राय रखता है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।